सुप्रभात। मैं आशा करती हूँ कि आप सभी का फ़ोन साइलेंट पे है। मैं मेरा भी ऐसा ही कुछ अनुभव आप सभी को बताना चाहती हूँ। एक सुबह मैं उठी और हमेशा की तरह मेरा फ़ोन उठाने गई, लेकिन मैं अपने जगह पे ही नहीं था। मैंने मेरे पूरे कमरे की खोजबीन की, पर कोई सुराग नहीं मिला। मेरी घबराहट बढ़ने लगी। कोई नोटिफिकेशन नहीं, कोई न्यूज़ फीड नहीं, कोई संदेश नहीं, बस एक शांत खालीपन भरा एहसास। मेरे मन में यह ख्याल आया कि यूं ही कहीं घर में गिर गया होगा, तो मैंने मेरे पूरे घर की तलाश ली। अंत में फ़ोन न मिलने पर मैं चिंतित अपने माता पिता के पास गई। जब मैं उनके पास गई, मैंने देखा कि वे मुस्कुरा रहे थे, जैसे कि उन्हें मेरे हालत के बारे में सब कुछ पता हो। मेरी माँ ने मुझसे कहा, हमने तुम्हारा फ़ोन रख लिया है। मैं तुम्हें कबीरदास जी का एक दोहा बोलना चाहती हूँ। अति की भली ना बोलना, अति की भली ना चुप, अति की भली ना बरखा, अति की भली ना धूप। मैं माँ को उलझन में देखती रही और पूछा, इसका मतलब क्या होता है और क्या सुबह सुबह चालू करके रखा है माँ? माँ ने समझाया, जिंदगी में कुछ भी अति अच्छा नहीं होता, चाहे वो धूप हो, बरसात हो, बोलना हो या चुप रहना हो। तुम्हारा फ़ोन भी इसी श्रेणी में आता है। हमने देखा कि तुम फ़ोन पे बहुत समय अपना बर्बाद कर रही थी और हमें तुम्हारी चिंता हो रही थी, तो हमने सोचा क्यों ना हम तुम्हारा फ़ोन ले ले, ताकि तुम्हें समझ में आए कि यह तुम्हारी ज़िंदगी का हिस्सा है, तुम्हारी ज़िंदगी नहीं। माँ की इस बात ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया। शुरू के कुछ दिन मैं बहुत बेचैनी सी रहती थी, लेकिन कुछ दिनों के बाद वो बेचैनी राहत में बदल गई। मैंने तभी फैसला लिया कि मैं फ़ोन से जुड़े मेरी सभी आदतों को बदलूंगी, और वही दिन मैंने सीखा कि विराम और संतुलन जीवन को और बेहतर बनाता है। तो आज मैं यहाँ एक क्रांतिकारी अवधारणा पर चर्चा करने आई हूँ, तकनीकी विशरण दिवस का विचार। ऐसी दुनिया जहाँ हर बीप, हर बज़ हमें फ़ोन स्क्रीन की तरफ खींच लेता है, क्या इस दुनिया में ब्रेक का कोई वास्तविक मूल्य हो सकता है? चलो हम इसे समझने के लिए एक उदाहरण लेते हैं। मैसाचुसेट्स के लुडलो हाई स्कूल ने एक अनप्लग्ड आयोजित किया था। इस दिन छात्रों को अब उनके डिजिटल डिवाइस इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी। सुनने में बहुत कठिन लगता है ना? लेकिन इसके परिणाम ने सबको चौंका दिया था। बिना स्क्रीन के छात्र कक्षा में ज़्यादा संवादिक थे, वे ज़्यादा सुन रहे थे और अपने दोस्तों के साथ ऐसे जुड़ने का अनुभव किया जो उन्होंने पहले कभी ना किया हो। तो ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि अगर हम हमारे बच्चों को स्क्रीन से थोड़ी दूरी दें, तो क्या वे ज़्यादा खुश और अपने आसपास के लोगों के साथ ज़्यादा जुड़ाव महसूस कर पाएंगे? मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण से स्क्रीन पर हमारी अत्यधिक निर्भरता, जितना हम सोचते हैं उससे वे कहीं ज़्यादा हमें प्रभावित करता है। अमेरिकन साइकोलॉजिकल एसोसिएशन के शोध के अनुसार जो किशोर 3 घंटे से ज़्यादा स्क्रीन पर समय बिताते हैं, उन्हें चिंता और अवसाद का जोखिम ज़्यादा होता है। चलो और एक उदाहरण ले। जब बच्चे मैदान में खेलने जाते हैं, वे खेलने से ज़्यादा समय अपने फ़ोन पर बिताते हैं, कोई वीडियो गेम खेलते हुए, कोई वीडियो देखते हुए या सोशल मीडिया स्क्रॉल करते हुए। कोई उत्साह नहीं, कोई खुशी नहीं, कोई बंधन नहीं जो दोस्तों के बीच रहा करती थी। यह न केवल उनके शारीरिक स्वास्थ्य बल्कि वास्तविक दुनिया से संवाद करने की और जुड़ने की क्षमता को भी कमज़ोर कर रहा है। वे नींद खो देते हैं, जल्दी विचलित हो जाते हैं और आमने सामने बात करने की आत्मविश्वास खो देते हैं। और यही कारण है कि स्क्रीन की यह अत्यधिक उपयोग छात्रों के मानसिक और सामाजिक विकास के लिए एक बड़ी चुनौती बन रही है। क्या होगा अगर हम हमारे व्यस्त दिनचर्या में से महीने में सिर्फ एक दिन निकालें, सिर्फ एक दिन, जहां हम एक दूसरे के साथ आमने सामने स्क्रीन मुक्त होकर फिर से जुड़े? यह तकनीकी को अस्वीकार करने के बारे में नहीं है, यह तकनीकी के साथ एक स्वस्थ संबंध बनाने के बारे में है। फिनलैंड के स्कूल जो अपने उच्च छात्रों के लिए जाने जाते हैं, वो पहले से ही इस विषय के बारे में विचार कर रहे हैं। वे स्क्रीन टाइम को आउटडोर लर्निंग के साथ संतुलित कर रहे हैं और यही संतुलन उनके छात्रों को आगे बढ़ने में मदद करता है।
मैं श्री दिनेश जी की एक कविता से अपने वाणी को विराम देना चाहूँगी। मोबाइल ने मेरे बच्चे को निगल दिया, मोबाइल ने मेरे बच्चे को निगल दिया। मैंने मेरे बच्चे का बचपन देखा नहीं, फ़ोन की दुनिया ने उसे जवान कर दिया। उसने हमारा सुकून छीना, उसने हमारा सुकून छीना, संस्कार छीना, एक साथ बैठने वाला परिवार छीना। इस दुनिया ने अजीब सा परोसा है, इस दुनिया ने अजीब सा परोसा है। गुरु से ज़्यादा गूगल पर भरोसा है। इस दुनिया से थोड़ा दूर है जाना, इस दुनिया से थोड़ा दूर है जाना, नहीं तो जीवन का मखमली एहसास खो देंगे, दिलों के जज्बात खो देंगे। मेरे मित्रों, नौजवान दोस्तों, मेरे मित्रों, नौजवान दोस्तों, अपने हौसले बुलंद करना सीखे। तुमने फ़ोन चलाना तो सीख लिया, थोड़ी देर इसे बंद करना भी सीखिए। तुमने फ़ोन चलाना तो सीख लिया, थोड़ी देर इसे बंद करना भी सीखिए। धन्यवाद।